अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सामने फर्टिलाइज़र्स देख रही हैं, कुछ बॉटल्स देख रही हैं। ये सारे मेरे फर्टिलाइज़र्स हैं और मैं अपने गार्डन के लिए बहुत से फर्टिलाइज़र्स बना के रखती रहती हूँ जो कि मेरे प्लांट्स के लिए बहुत हेल्दी होते हैं और मेरे प्लांट्स को ऑर्गेनिक वे में बहुत खुश रखते हैं। मैं आपको आज 9 ऐसे फर्टिलाइज़र्स बनाना सिखाऊंगी जो बिल्कुल किचन वेस्ट से फर्टिलाइज़र्स बनते हैं। वीडियोज़ को पूरी ज़रूर देखिएगा। सबसे पहला फर्टिलाइज़र जो मैं बना रही हूँ वो बनाना पील का फर्टिलाइज़र है। आपने पानी की बोतल को लेना है, लेकिन पानी की बोतल को लेके हाफ से थोड़ा मतलब ऊपर तक भरना है। आप ये जहाँ तक देख रहे हैं निशान, यहाँ तक आपने पानी को भरना है। फुल पानी को नहीं भरना क्योंकि गैसेस बनती हैं और जब आप ढक्कन को खोलेंगे तो फुल एक फुव्वारे की तरह से गैसेस की तरह से सारा पानी बाहर निकल जाता है। तो इस तरह से भर के आपने 3 से 4 केले ले सकते हैं या 4 से 5 केले लेके बॉटल्स के अंदर आपने ये बनानास को जो है डाल देना है। और बनानास को डालने के बाद कम से कम जो बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र रेडी होता है वो 1 से 2 मंथ में रेडी होता है, लेकिन आप इसको 1 हफ्ते के बाद भी अच्छा यूज़ कर सकते हैं। 1 हफ्ते के बाद भी इसको आप अपने प्लांट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। एक दफ़ा आप फर्टिलाइज़र बना लें तो जब आप दूसरा बनाने लगें तो उसमें इसका 1 स्पून डाल देंगी तो आपका जो नेक्स्ट फर्टिलाइज़र है वो आपका जल्दी बन जाएगा, क्योंकि उसमें केमिकल्स का जितना भी अमल है वो मुकम्मल हो चुका होता है। लेकिन आपने बॉटल को कम ही रखना है। और सबसे पहली बात ये कि आपने ये फर्टिलाइज़र्स बनाने बॉटल्स में ही हैं, खुली बाल्टीज़ में नहीं बनाने। सेकंड फर्टिलाइज़र बनाने लगी हूँ दाना मेथी के साथ और ये अमेजिंग फर्टिलाइज़र है। इस फर्टिलाइज़र्स की मैं जितनी तारीफ़ करूँ कम है। दाना मेथी के फर्टिलाइज़र बहुत अमेजिंग है आपके फ्लावर्स को बूस्टिंग देने के लिए। आगे नेक्स्ट सीज़न आ रहा है फ्लावरिंग का, तो उसमें आप ये अभी से बना के रख लीजिए। 1 से 1.5 मंथ में तकरीबन ये फर्टिलाइज़र रेडी हो जाता है और ये सारे डिकम्पोस्ट हो जाती हैं बनाना और दाना मेथी। बनाना के साथ आपने दाना मेथी को मिक्स करके ऐड करना है। इसको आप दोनों चीज़ों को पीस के भी ऐड कर सकते हैं और ग्राइंडर में पीस के भी ऐड कर सकते हैं और इस तरह से भी डाल सकते हैं। और डालने के बाद 1 से 2 चम्मच बनानास डाल देने हैं। 4 से 5 आपने इसमें बनानास डालने हैं और 1 से 2 चम्मच आपने क्या करना है, दाना मेथी का डाल देना है। दाना मेथी का जब आप इसमें डालेंगे और वही बात कि आपने जो बॉटल का पानी है वो थोड़ा सा फुल ऊपर उसके मुंह तक नहीं भरना, थोड़ा सा नीचे भरना है। उससे क्या होगा कि गैसेस का अमल जारी रहेगा। जब गैसे आप पानी की जो ढक्कन की बोतल है वो खोलेंगी तो सारा पानी जो ना शावर की तरह बाहर को निकलता है। तो उस तरह से नहीं करना, वो थोड़ा ढक्कन हल्का हल्का आपने करके खोलना है। इसको बंद करके रख देंगे। 1 से 1.5 मंथ में तैयार हो जाएगा और फिर इसको आप अपने प्लांट्स में 20 लीटर पानी के साथ मिला के इसको करें। ये देखिए मेरा ये पहले का रेडी हुआ है। जब इस शक्ल में आपका फर्टिलाइज़र आ जाए तो आप समझ जाएं कि आपका जो फर्टिलाइज़र है रेडी है बिल्कुल। अब आप प्लांट्स में इस तरह की शक्ल में फर्टिलाइज़र को यूज़ कर सकती हैं और ये बूस्टिंग फर्टिलाइज़र का काम करता है। नेक्स्ट फर्टिलाइज़र की बात कर रही हूँ मैं, ये पोटैटोज़ के आपके जो आलू के छिलके होते हैं घर में वेस्ट, उनको आप लिक्विड फर्टिलाइज़र बहुत इजीली बना सकती हैं। बस आपने करना क्या है कि एक पानी की बोतल लेनी है, लेकिन मैं आपको फिर भी बार बार कह रही हूँ कि आपने पानी की बोतल्स लेनी है। बड़ी बड़ी बाल्टियों में फर्टिलाइज़र्स का जो अमल है वो नहीं होता, वो ऊपर से जो है ना फंगस लग जाती है। जब फंगस लग जाती है तो हमारे फर्टिलाइज़र्स जो है नहीं बन पाते। तो फर्टिलाइज़र अच्छे बनाने के लिए आप बॉटल्स का ही इंतखाब कीजिए, बड़ी बाल्टीज़ में मत बनाइएगा फर्टिलाइज़र्स। इस तरह से पोटैटोज़ के जितने भी छिलके हैं आप 2 से 3-4 पोटैटोज़ के छिलके आप इसमें डाल सकते हैं। डालने के बाद आपने बोतल को बंद कर देना है। लेकिन पोटैटोज़ की जो फर्टिलाइज़र है मैं आपको बताऊं, ये देखें ये मैंने 1 हफ्ते पहले डाला था। इसमें मैंने 1-2 बनाना के छिलके भी डाल दिए थे पोटैटोज़ में और 1 हफ्ते के बाद इसका जो रंग है वो इस तरह से हो जाता है। तो और उसके बाद में ये कोई 3 मंथ का फर्टिलाइज़र रेडी हुआ है मेरा। आप इसको देख सकते हैं कि इसके जो छिलके हैं बिल्कुल डिकम्पोस्ट हो चुके हुए हैं। ये अब जो है बिल्कुल रेडी है इस्तेमाल करने के लिए। पोटैटोज़ के छिलके का जो फर्टिलाइज़र है जब तक बिल्कुल डिकम्पोस्ट ना हो जाए हमें अपने प्लांट्स में यूज़ नहीं करना होता। इसके बाद में आती है ओनियन पील के फर्टिलाइज़र की बारी। ओनियन जो आप घर में यूज़ करते हैं डेली बेसिस पे, हम इसका जो बारीक वाला छिलका होता है ना वो उतार लेते हैं, जो बिल्कुल कागज़ की तरह का होता है। इसका जो अंदर का जो गुलाबी टाइप हिस्सा होता है हमें वो नहीं लेना, बिल्कुल पेपर टाइप जो हमें छिलका होता है वो हमने इसका लेना है। लेने के बाद हमने इसको अपनी
बॉटल में, पानी की जो बॉटल होती है उसमें डाल देना है। आप एक ऑनियन पील का भी छिलका ले सकते हैं, आप 2 ऑनियन पील्स के भी छिलके इसके अंदर डाल सकते हैं। क्योंकि ऑर्गेनिक है, मिकदार ज़्यादा या कम होने से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्टिलाइज़र इसका अमेजिंग होता है। ऑनियन पील का फर्टिलाइज़र जो है आपकी फ्लावरिंग के लिए बहुत बूस्टिंग फर्टिलाइज़र का काम करता है। आपके दूसरे प्लांट्स की भी हेल्थ आपकी बहुत अच्छी हो जाती है अगर आप ऑनियन पील का फर्टिलाइज़र देते हैं। ये फर्टिलाइज़र आप 1 से 2 दिन के बाद भी दे सकते हैं, और 1 मंथ तक भी अगर आप रखते हैं इसको तो ये ख़राब नहीं होता। आप इसको बना के रख लें, 2 दिन के बाद इसका कलर चेंज हो जाएगा, आप तब भी दे सकते हैं, 1 वीक के बाद भी सकते हैं। ये मेरा देख सकते हैं आप, ये तकरीबन क्योंकि मैं बना के रखती रहती हूँ, 1 मंथ से इसको ज़्यादा हो चुका हुआ है, तो इसका कलर देख सकते हैं कितना डार्क है। अब जो नेक्स्ट फर्टिलाइज़र की बारी आती है जी, वो है ये बहुत ही अमेजिंग फर्टिलाइज़र है, और ये हम सर्दियों में तकरीबन जब गर्मी का शदीद मौसम चेंज हो जाता है उसके बाद हम इसको इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। ये है मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र। मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र को जब आप अपने प्लांट्स में यूज़ करेंगे तो आप अमेजिंग रिज़ल्ट्स पाएंगे अपने प्लांट्स का। स्पेशली बूस्टिंग फ्लावर्स के तौर पर काम करता है। ये फ्लावर्स को बहुत बूस्ट करता है फ्लावर्स लाने के लिए, और हमारी जो हिबिस्कस का प्लांट्स है उस पे ये बहुत अच्छे फ्लावर्स लेके आता है, उस पे ये बहुत अच्छा वर्क करता है। बस आपने इसको सुबह रात को भिगो देना है और ये चंद ही घंटों में डिकम्पोस्ट हो जाएगा, और सुबह में आपने इसको अपने प्लांट्स में डाल देना है। इस फर्टिलाइज़र्स को आप ज़्यादा दिन नहीं रख सकते, सिर्फ 1 दिन में ही आपने इस फर्टिलाइज़र्स को यूज़ करना है। ज़्यादा दिन रखेंगे तो क्या होगा कि इसमें स्मेल बहुत ज़्यादा आ जाती है। तो बस आप 1 दिन बनाएं, 1 दिन बनाने के बाद आप इसको यूज़ कर लीजिए और ये डिकम्पोस्ट हो जाएगा। आप इसको अपने 8 से 10 लीटर पानी की बोतल में डाल दें। नेक्स्ट फर्टिलाइज़र जी, ये अमेजिंग फर्टिलाइज़र है। ये मेरा जो फर्टिलाइज़र है इतना अमेजिंग वर्क करता है प्लांट्स में। मैं इसको डेली बेसिस पे अपने प्लांट्स में, क्योंकि बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, किसी ना किसी प्लांट में इस फर्टिलाइज़र को यूज़ करती हूँ। ये ग्रीन टी लीव्स जो हम घर में यूज़ करते हैं वो जब हमारी बच जाती है इस तरह से उसको हमने छान लेना है। छानने ना भी अगर आपकी ग्रीन टी भी जो बची होती है उसको भी आप इस पानी के साथ ही ऐड कर सकते हैं, इसमें डाल के रख दीजिए। सुबह डाल के रखते हैं, शाम में यूज़ कर लीजिए, शाम में डाल के रखते हैं, सुबह में यूज़ कर लीजिए। आप इसको 1 दिन में यूज़ कर सकते हैं, आप इसको डाल के 1 हफ्ता भी रख सकते हैं। इस तरह से आप इसको अपने मनी प्लांट्स में इसका रिज़ल्ट इतना अमेजिंग होता है। आप यूज़ करेंगे तो आपको मज़ा आएगा इसको मनी प्लांट्स में यूज़ करने का, आपकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी मनी प्लांट्स की। इसके बाद ये बारी आती है, हम रोज़ डेली बेसिस पे अपने घर में अंडे यूज़ करते हैं और अंडों के छिलकों को उठा के फेंक देते हैं, तो प्लीज़ ना फेंका करें। अंडों के छिलके जो होते हैं जब आप इनको ग्राइंड करके रख लेते हैं तो देखें ये इस फॉर्म में आ जाते हैं। मैं अंडों के छिलकों को इस तरह से पीस के और ग्राइंड करके रख लेती हूँ, और इसको अपने जो प्लांट्स हैं उसके लिए इस तरह से आपने 1 से 2 चम्मच आपने डाल के रखना है। ये भी बिल्कुल इंस्टेंट लिक्विड फर्टिलाइज़र है। अगर आपने रात में इसको भिगो के रखा तो सुबह में इजीली यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने सुबह में भिगो के रखा है तो शाम में भी तक भी इसको यूज़ कर सकते हैं। 2 से 4 दिन में भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा देर इसको मत रखिए क्योंकि फिर इसमें स्मेल आ जाती है। तो बस 2 से 4 दिन में आप इस लिक्विड फर्टिलाइज़र्स को यूज़ कर लें। अपने प्लांट्स में, सारे प्लांट्स में यूज़ कर सकते हैं आप इसको। इसके बाद में जनाब ये टी लीव्स फर्टिलाइज़र, ये भी मेरा फेवरेट फर्टिलाइज़र में से एक फर्टिलाइज़र है। जब हम घर में टी यूज़ करते हैं डेली बेसिस पे तो मैं उसको भी ज़ाया नहीं करती, उसको भी मैं अपने प्लांट्स के लिए लिक्विड फर्टिलाइज़र बना लेती हूँ। इस तरह से आपने उसको किसी भी छान के अच्छी तरह धो के साफ़ करके कि उसमें चीनी और दूध का मेज़ा ना हो, और उसके बाद में आपने उसको पानी में डाल के रख देना है। ये देखें आपने, मैंने अभी डाला तो इसके पानी का कलर फ़ौरन से चेंज हो गया। जब ये 1 दिन पड़ा रहेगा सुबह से शाम तक तो बिल्कुल जो डार्क कलर का इसका जो कलर होता है ना वो हो जाएगा, और उसको आप अपने प्लांट्स में इजीली यूज़ कर सकते हैं। हिबिस्कस के प्लांट्स में और दूसरे फ्लावरिंग प्लांट्स में ये बहुत अमेजिंग रिज़ल्ट लेके आता है, और मनी प्लांट्स में भी इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा निकलता है। इसके बाद बारी आती है हमारे काऊ डंग फर्टिलाइज़र की। काऊ डंग का जो फर्टिलाइज़र है ये भी हमारी प्लांट की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि हिबिस्कस के प्लांट्स में आप इसका यूज़ मत कीजिएगा। हिबिस्कस के प्लांट में या रात की रानी
पानी में काउ डंग का इस्तेमाल ना कीजिएगा। उससे क्या होता है कि मिली बग्स का अटैक ज़्यादा होता है। तो बाकी सारे फ्लावरिंग प्लांट्स में और जो परमानेंट प्लांट्स हैं उसमें आप काउ डंग का फर्टिलाइज़र यूज़ कर सकते हैं। डीकम्पोज काउ डंग मैंने ली है, नर्सरी से मिल जाती है। लेने के बाद उसको आप पानी में डाल दीजिए। हफ्ते के बाद ही इसका बिल्कुल कलर चेंज हो जाएगा और ये सारी बिल्कुल डिसॉल्व हो जाएगी। और अपने प्लांट्स में आप इसको अपने प्लांट्स में यूज़ कर सकते हैं। यूज़ करने के बाद आप इन सारे फर्टिलाइजर्स को यूज़ ज़रूर कीजिएगा। यूज़ करके मुझे कमेंट बॉक्स में अपने राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, अपने कमेंट्स में बताइएगा। अगर कोई क्वेश्चन हो इसके मतलब तो वो भी सवाल कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।